हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज का पार्ट 2 वीडियो लेके आ गया हूँ। आज मैं आप लोग को देख रहे हैं, जैसे आप लोग को आज मैंने फिर से इसमें पहले से लिख लिया, तैयारी कर ली है। जो इसके बाद मेरी अगली वीडियो आएगी, इसमें मैं आपको सामने एकदम लाइव प्रूफ लिखूंगा। हल्का सा थोड़ा सा समय के अभाव के कारण मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, तो लेकिन इसमें मेरे कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दोस्तों मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा थोड़ा मन मोटिवेशन में मोटिवेट हो जाऊंगा, मेरे मन में थोड़ा सा अच्छा भाव आएगा, मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। दोस्तों चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको देखता हूँ, देखिए मैं आपको लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक बता दिया था। जो दो साइड का रेशियो से जो दो साइड का रेशियो एक एक्यूट एंगल के लेकर के जो रेशियो क्रिएट होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लेकर, जो बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए जो साइन थीटा का होता है, जो देखिए साइन थीटा मैंने आपको पीछे कल फॉर्मूला बताया था आपको, जो होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ट्रिक बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोले, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए ये 4 और ये हाइपोटेनस 5, तो ये सही लिखा है, और cos थीटा 3/5। बट यहाँ पे दोस्तों 2 मैंने ट्रायंगल इसलिए बनाया क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे ये वाला मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल ए को मानते हैं, तब मेरा परपेंडिकुलर ये होगा, मेरा बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। उस हिसाब से जो साइन थीटा यहाँ पे एंगल कुछ भी मान लीजिए 30 मैंने लिख दिया, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, थीटा की जगह एंगल मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल ए मानेंगे, तब जाके ये देखिए ये सामने वाले, इसके सामने वाली एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होगी, और ये वाला बेस होगा, ये वाला हाइपोटेनस। उस हिसाब से ये 4/5 और cos थीटा जो होता है अपना क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, जैसे बेस हमारा हाइपोटेनस मतलब 3/5 ये वाला होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए एक्यूट एंगल अगर हम इसको मानते हैं, तब एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड ये वाली परपेंडिकुलर मानी जाएगी और ये वाला बेस मानी जाएगी। उस हिसाब से देखिए जो साइन थीटा अपना क्रिएट होगा, तो ये वाली परपेंडिकुलर और ये अपना हाइपोटेनस हो गया, तब 3/5 और यहाँ पे cos थीटा में 4/5, क्योंकि यहाँ पे बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक है। आप दोस्तों इस दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अक्सर कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम आगे चलते थे, मैं आपको यहाँ पे आपके लिए लेकर आया पाइथागोरस थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी बोलते हैं, और ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, और इसका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत भयंकर बहुत जबरदस्त यूज है इसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ये हाइपोटेनस और बेस है परपेंडिकुलर। जो एक ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल मानी जाती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने आपको पीछे बताया भी है, जैसे अगर सामने से हाइपोटेनस हटाया जाता है तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट बी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी का स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी का स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अंडर रूट हट गया, स्क्वायर हटा तो यहाँ अंडर रूट लग गया, ठीक है। और ये हाइपोटेनस ये बेस परपेंडिकुलर ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में 90 रहते हैं और 2 इक्यूट रहते हैं, तीनों मिला के 180 बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओनली अप्लाई फॉर राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिख दिया, आप इसको नोट्स के फॉर्म में इसको लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छा मैंने बनाया। यहाँ पे देखिए रेशियो कन्वर्जन में आपको देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको वो बताया था कि जो अपोजिट होती है, जो साइन अपोजिट होता है कासों के, लेकिन ये कॉसेक के, लेकिन यहाँ पे मैंने रेशियो कन्वर्जन बताया, ठीक है। जो साइन होता है कॉस थीटा में जाएगा, और जो tan है कॉट में जाएगा, कॉट tan में आएगा, और सेक कॉसेक में जाएगा, कॉसेक सेक में आएगा। ये रेशियो कन्वर्जन है, अपोजिट नहीं कन्वर्जन, अपोजिट अलग चीजें, ठीक है। मैंने पीछे आपको बता दिया, आपको पता ही होगा, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको देखिए, मैं तो क्यों बताया ऊपर वाले, ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे साइन थीटा, साइन 90 - थीटा, ये बेसिक चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्यों होता है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। पहले देखिए साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, इस हिसाब से देखिए साइन कॉस में बदलेगा, इस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और cos 90 में जैसे कॉस बदले cos 90 - थीटा साइन थीटा होगा, ठीक है। उसी हिसाब से दोस्तों देखिए यहाँ पे tan 90 - थीटा, यहाँ पे cot थीटा होगा, और cot 90 - जो थीटा है tan थीटा होगा, और sec 90 - थीटा cosec थीटा होगा, और cosec 90 - थीटा sec थीटा होगा। इस हिसाब से रेशियो कन्वर्जन के हिसाब से मैंने ये बना दिया है। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही तरीके सिस्टमेटिक तरीके से आया। अभी आप लोग इसको देखिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, और इसको सिस्टमेटिक में बताऊंगा ये सब चीजें कहाँ से आई। दोस्तों मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, और मैं अगले इसमें चलता हूँ, ठीक है। अगले स्लाइड में चलता हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मेरे सामने मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस साइड एंगल लिख दिया हूँ, इस साइड रेशियो, जो अपने साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट और कॉसेक और सेक, ये सब रेशियो, और ये यहाँ पे एंगल 0 डिग्री 30 45 60 और 90। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो एंगल होते हैं कई फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने पहले डिग्री फॉर्म लिया 0 30 45 60 90। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। और इसकी देखिए जस्ट अपोजिट प्रोसेस में चलती है। और ये देखिए 90 से लेके यहाँ पे 135 120 180 360 और आगे तक जा सकती है, बट बेसिक इतनी होती है। और इससे बड़ी भी वैल्यू थोड़ा याद करना मुझे जरूरी है, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
यहाँ पे देखिए कॉस का अपोजिट चलता है। यहाँ पे देखिए जैसे देखिए साइन 91 है तो यहाँ पे कॉस 01 है, फिर ये √3/2 और ये वाला तक 45 दोनों के सेम रहते हैं, ठीक है। और जैसे सभी की 40 tan कॉट की 45 सेम, जैसे जैसे कॉस कॉट से दोनों की 45 सेम रहेंगी, ठीक है। ऐसे tan कॉट में देखिए ये 0 तो यहाँ पे 0 अपोजिट दोनों चलते हैं, यही कॉस कॉट सेक में दोनों ही सेम प्रोसेस चलती है। और यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे देखते हैं। सो दोस्तों मैं आप लोग को इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वैल्यू आई कहाँ से। देखिए इसके लिए मैंने ये मतलब कि एक ट्रिक ही है, ये सब एक फॉर्मूला ट्रिक नहीं कह सकते बट एक कॉन्सेप्ट है कह सकते हैं। देखिए इसके लिए मान लीजिए आप अंडर रूट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके यहाँ पे भी अंडर रूट ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जितनी वैल्यू है इसके बेस में पूरी वैल्यू क्रिएट हो जाती है पूरी। मैंने आपको बताया था साइन और कॉस जो होता है बेसिक होते हैं, मेन में आने जाते हैं और ये सब उससे डिराइव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सबसे पहले क्या लेना है आपको, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था 4 लेना है, ठीक है। उसके बाद सभी में डिवाइड करेंगे क्या हम लोग, सभी में डिवाइड 2 का करेंगे, ठीक है। सभी में डिवाइड हम लोग किसका करेंगे, 2 का, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 4 का सब में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 0/4 करते हैं 0 आएगा, तो इसका मतलब अंडर रूट 0 करेंगे 0 आएगा, ठीक है। और 1 देखिए यहाँ से जो 2 है तो 2 × 2 करेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई जाए 1 से कितनी बार भी करें तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/4 अंडर रूट में तो 1/2 आ जाएगा। और देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 देखिए तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए √3/4 है तो यहाँ पे देखिए रूट जो 3 होता है हम उसको जैसे अगर लिखना है तो √3 × √3 लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए √3 कॉमन आएगा और यहाँ से 4 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा, ठीक है। और सेम जैसे 4 कट जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो 1 माना जाएगा, ठीक है। मतलब ये वैल्यू कहाँ से, और बाकी उससे पूरी वैल्यू नीचे वाली पूरी वैल्यू डिराइव हुई है, ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे देखिए अगर आपको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, साइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे देखिए साइन के बाद जैसे कॉस कर, ठीक है, वो है जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ tan का कैसी वैल्यू, देखिए आप समझिएगा। देखिए जो tan थीटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो tan का क्या क्या बताया, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने बताया था साइन θ/cos θ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं, जैसे देखिए जब मुझे tan 0 की निकालनी वैल्यू, tan किसकी, tan 0 की, तो साइन 0 और cos 0 की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 0/1 तो 0/1 हमेशा 0 होता है। इसी तरह मतलब ये पूरी वैल्यू सभी इसी तरह इनका सबका एक अरेंजमेंट है, इसी तरह सभी वैल्यू मेरे डिफाइन हुई है। ये जितनी वैल्यू सब आपस में डिफाइन हुई है, साइन को 1/cos का अपोजिट होता है तो 1/0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइन माना जाता है। हर चीज डिराइव हुआ, कोई चीज यहाँ पे हर चीज कॉन्सेप्ट और हर चीज डिराइव हुआ, लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आप इसको पहले याद कर लीजिए। बाकी जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना गहराई में जाते जाएंगे, धीरे धीरे हर चीज कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम अगले स्लाइड में चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ, आप कमेंट करिएगा जो भी आपको डाउट है, तो मैं हर चीज डिटेल में लाता रहूँगा। अभी तो मेरी स्टार्टिंग वीडियो है, बहुत सारी वीडियो ऐसे लाता ही रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अगले स्लाइड में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास सामने एंगल है, ठीक है। एंगल क्या होता है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे द मोशन ऑफ एनी रिवॉल्विंग लाइन इन अ प्लेन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। ये आप डेफिनेशन ऐड कर लीजिए। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ जो फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो रोटेशन होती है दो लाइन के बीच में, उसको एंगल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये अपनी इनिशियल पोजीशन, ये वाली इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, जो देखिए इनिशियल साइड स्टेबल रहती है और ये वाली टर्मिनल साइड घूमती है, देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंगल बनाना, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। ये पॉजिटिव एंगल बना रहा है क्योंकि देखिए अगर देखिए यहाँ पे मैंने अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंगल मतलब ये अपने टर्मिनल साइड स्टेबल, ये वाली घूमती है साइड इधर को, ठीक है। तो टर्मिनल साइड इनिशियल साइड पॉजिटिव एंगल बनाएगा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। और अगर देखिए क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर देखिए इनिशियल साइड हो गई, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो निगेटिव एंगल बनाएगा। ये अपनी इनिशियल साइड, ये टर्मिनल की वाली साइड घूमती है, वर्टेक्स यहाँ पे पॉइंट माने जाते हैं। तो अगर एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या बोलते हैं, वो पॉजिटिव एंगल बनाएगा। और अगर हम एंगल को कह सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो निगेटिव एंगल बनाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ हो गई, बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल के बारे में मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, बहुत अच्छी क्लास रहेगी, उसको आप देखिएगा। मैंने उसमें रेडियन डिग्री हर चीज़ चेंज करना समझाऊंगा उसमें आपको, ठीक है। और सॉरी मैं आपको एक चीज़ पीछे बोल गया, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया कि अगर देखिए 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन, ये मैंने रेडियन में लिखा, ये डिग्री में लिखा। 45 इक्वल टू π/4 रेडियन, 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन। देखिए ये अपना डिग्री में है, ये रेडियन में, डिग्री में रेडियन, ये डिग्री ये रेडियन। मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगी सब कन्वर्जन कैसे होता है, लेकिन आप थोड़े इसको पॉइंट को याद कर लीजिएगा, अक्सर ही काम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। मैं अगली वाली स्लाइड में आपको चलता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए
यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ा है, एंगल के बारे में बताया। अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। जो मेजरमेंट ऑफ एंगल में 3 टाइप से, मेनली 3 टाइप से, बाकी बहुत सारे टाइप हैं बट मेनली 3। देखिए एक सेक्साडेसिमल सिस्टम है, सेंटीडेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम। इसके बारे में अगले पेज में बताता हूँ आपको ये सब चीज़ें होती क्या है, कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ आगे। यहाँ पे आप देखिए इसके बारे में, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम आ गया आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या माना जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बना कि ये एक अपना, मान लीजिए कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो एक डिग्री, जो इसमें देखिए 90 डिग्री मतलब जो एक डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को 90 डिग्री मतलब छोटे छोटे पार्ट्स से एक डिग्री हो गया, अपना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 डिग्री माना जाता है। ठीक है, और ये इस सिस्टम में बता रहा हूँ, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। ठीक है, तो उसके बाद जो एक डिग्री है, फिर जैसे मान लीजिए मेरा ये एक डिग्री है, तो एक डिग्री को 60 मिनट मतलब एंगल की भाषा में एक डिग्री को 60 मिनट में बांटा है। मतलब इसमें कितने छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे एक डिग्री में 60 मिनट, तो आप एज्यूम मतलब इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट, और 60 मिनट का ये नोटेशन ये है, 60 लगा के यहाँ पे ये लगा देते हैं। ठीक है, यही सेम आगे भी चलेगा। और 1 मिनट, और जिसमें छोटा सा पॉइंट एक आएगा तो उसको 60 सेकंड में हम लोग बांटेंगे। ये एक एंगल की भाषा है, आप लोग इसको मिनट में क्लॉक में मत सोचिए। ठीक है, ये एक एंगल की भाषा है, तो 1 मिनट को 60 सेकंड में, तो ये 60वें सेकंड में डबल लगा देते, कोई भी संख्या हो बट सेकंड में डबल डिनोट करते हैं मैथ में, और मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कह सकते हैं, और मिनट के लिए एक बार सिंगल बार डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेंटीडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल जो होता है 100 ग्रेड। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने यहाँ पे बताया, मैंने आपको ऊपर बताया था कि देखिए कि जो ये है 90 इक्वल पार्ट्स में, तो ग्रेड में क्या होता है 100 में जाएगा। इस तरह 100 कटेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, 100 कटेंगे। ठीक है, और फिर जब एक ग्रेड आएगा, तो एक ग्रेड जो होता है 100 मिनट। यहाँ पे मैंने आपको सिंबल ऊपर बताया था कि जो ये वाला जो है, तो ये मिनट होता है, एक डैश ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो होता है एक ग्रेड 100 में कटेंगे, 100 मिनट के पार्ट्स होंगे उसके। ठीक है, फिर एक जो 1 मिनट है उसके 1 मिनट के जो 100, जो 1 मिनट है उसके 100 सेकंड आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सेंटीडेसिमल सिस्टम में समझ लिया होगा। इसको आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने एकदम ढूंढ के अच्छे से लिखा आप लोगों के लिए। उसके बाद आते हैं सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम मतलब कह सकते हैं रेडियन वाले सिस्टम में, लेकिन आपको इसको समझिए, एक सर्कल है, इसमें ये रेडियस है, ये रेडियस और ये अपना लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे ये आर्क वाला लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे एंगल देख सकते हैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू L/R। ये आर्क बाई लेंथ, आर्क ये अपना आर्क हो गया, और लेंथ तो दोनों बराबर, कोई भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं रेडियस को, तो ये R हो गया। ठीक है, तो आगे एक कॉन्सेप्ट ये बहुत जरूरी, अगर इफ जो देखिए यहाँ पे जो R है और L अगर ये बराबर होते हैं, देन 1 रेडियन मतलब ये C का सिंबल, मतलब 1 के ऊपर करके C लगा, कोई भी संख्या के ऊपर C लगा, वो उसको रेडियन में डिनोट करता है, तो 1 रेडियन इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये 1 रेडियन के लिए है। आगे मैं बताऊंगा रेडियन क्या होता है, इसको कन्वर्जन करते करते हैं एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है ये भी। तो यहाँ पे आखिर में आपको ये बताऊंगा जी, आप यहाँ पे देख लीजिए रिलेशन एमंग डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 180 डिग्री लिखेंगे तो उसको पाई रेडियन बोलते हैं, और 100 ग्रेड 180 डिग्री लिखो, या फिर रेडियन में लिखना तो पाई रेडियन लिखो, और यहाँ पे 100 ग्रेड होता है, या फिर ग्रेड में लिखे तो हम लोग 100 ग्रेड। यहाँ पे ग्रेड आपको पता ही, ये ग्रेड जो होता है सेंटीडेसिमल सिस्टम में होता है। ठीक है, सेक्साडेसिमल ये सबसे जरूरी है, ये अपने इंडिया में बहुत कम यूज होता है इंडिया पे, और ये सर्कुलर सिस्टम तो यूज होता ही है। ठीक है, हर जगह। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 रेडियन या फिर इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर साथ छोटा सी लगा देते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 1 रेडियन किसको बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो 1 रेडियन होता है, वैसे कहने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जो एक सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल से जो हम लोग यहाँ पे रेडियस लेंगे, तो जो रेडियस की लेंथ मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आर्क बनेगा, मान लीजिए जो इतना आर्क है, ठीक है, जो इतना इसकी भी जो है, मतलब जो आर्क की लेंथ भी अगर 1 होती है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अगर इक्वल हो जाती है, तो उसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो कह सकते हैं इतना 1 रेडियन बनता है, तो इतना 1 रेडियन बनता है, तो इसको 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। सो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार इसको देख ले, आप इसको कॉपी पूरा कर सकते हैं, बड़ा डिटेल में मैंने वीडियो को बना दिया है। इसके बाद मेरी अगली वीडियो भी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो दोस्तों मैं चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।